दोस्तों आज मैं आपको मल्टीमीटर से सिर्फ 3 ही रीडिंग से पहचानो आपका कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्ट वायर है। सिर्फ 3 ही रीडिंग से, बिना किसी कंफ्यूजन और बिना किसी गलती के आज हम किसी भी मोटर के सीएसआर को किस तरह से निकालना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पीसीबी हैक, जहां आपको मिलती रहेगी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन जैसी पीसीबी की रिपेयरिंग और टेस्टिंग की सबसे आसान और ऑथेंटिक जानकारी, वो भी हिंदी में। और जो हमारे अदर कंट्री के सब्सक्राइबर हैं जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आती, उनके लिए हम इंग्लिश सबटाइटल लगा देंगे ताकि वे भी समझ सके, कुछ सीख सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रही है हमारा मोटर है, साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे पीसीबी में जो कनेक्टर होते हैं उसमें किस तरह से आपको हमारा जो वायर कहां कहां पे जुड़ता है वो भी साथ में आपको बताने वाला हूं। साथ ही हम इसमें बात करेंगे कुछ डिटेल में। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे एसी का इंडोर यूनिट का ब्लोअर मोटर है। इसमें आपको 3 वायर देखने को मिलेंगे। एक हमारा कॉमन होता है, एक हमारा स्टार्ट होता है, एक हमारा रनिंग होता है। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो हमारी मोटर होती है वो किस तरह से काम करती है। इंडोर यूनिट में जो ब्लोअर फैन मोटर होती है वह एक कैपेसिटर के सिंगल फेज मोटर होती है। ये आप कैपेसिटर यहाँ पे देखेंगे और ये हमारी सिंगल फेज मोटर होती है। इस मोटर में 3 वायर जैसे कि कॉमन, स्टार्ट और रनिंग। तो दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि कैपेसिटर, स्टार्ट, सिंगल फेज मोटर मतलब क्या होता है। ये ऐसी मोटर होती है जो सिंगल फेज मतलब आपकी एसी सप्लाई जो होती है, जो हमारी 230 वोल्टेज से चलती है। और शुरू करने के लिए हमें इस कैपेसिटर की मदद लेनी पड़ती है, इस्तेमाल करते हैं। इस मोटर को चलाने के लिए इस कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। अब सिंगल फेज सप्लाई क्या है? हमारे घरों में जो 230 वोल्टेज की बिजली आती है उसे सिंगल फेज कहते हैं। इसमें सिर्फ आपको एक ही फेज मिलेगा, जैसे कि आपका लाइन और न्यूट्रल होता है। और कैपेसिटर स्टार्ट का मतलब ये होता है मोटर को जब स्टार्ट करना होता है तो उसे एक इनिशियल घुमाव की जरूरत होती है। मतलब आपको इसको एक बोलते हैं उसको धक्का देने की जरूरत होती है ताकि वो मोटर हमारा चल सके। लेकिन दोस्तों सिंगल फेज जो हमारा सप्लाई होता है उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इस मोटर को घुमा सके। इसलिए दोस्तों कैपेसिटर इसमें आपको पीसीबी में लगा हुआ दिखेगा, जो हमारे करंट के पाथ को और बढ़ाता है और मोटर को घूमने में शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर वो मोटर है जो एक कैपेसिटर की मदद से चालू होती है, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई से मोटर अपने आप नहीं घूम सकता। इसलिए हमारे इस पीसीबी में आपको कैपेसिटर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है हम कॉमन को कॉमन, स्टार्ट और रन क्यों बोलते हैं। तो किसी भी मोटर में अगर आपको जो कॉमन वायर होता है वो सप्लाई का रेफरेंस पॉइंट होता है। सप्लाई का रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है वो तार होती है, जो वो वायर होती है जिससे हम बाकी के तारों को कंपेयर कर सकते हैं, उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारी सर्किट है। अब किसी भी सर्किट को, किसी भी चीज को चलने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। अगर ये सर्किट है हमारा, अगर इसमें हमारा पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव भी देखने को मिलेगा। उसके बिना आपका ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपका लाइव है तो न्यूट्रल की भी जरूरत है, अगर आपका फेज है तो ग्राउंड की भी जरूरत है। ठीक उसी तरह किसी भी मोटर की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा कॉमन होता है उसी के ऊपर हम दोनों वायर की वैल्यू, बाकी के वायरों की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब स्टार्ट वायर को स्टार्ट क्यों बोलते हैं? वो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है कैपेसिटर से हमारा जुड़ा होता है। जो हमारा ये पीसीबी में कैपेसिटर लगा होता है उससे जुड़ा होता है ताकि वो मोटर को घुमाने में मदद करता है। उसके बाद हमारा जो रनिंग वाइंडिंग होती है, रनिंग वायर होता है, वो मोटर को लगातार घुमाने का काम करता है। अब मैं दोस्तों आपको किसी भी मोटर का सीएसआर निकालने से पहले आपको एक रूल पता होना चाहिए। वो रूल अगर आपको याद रहेगा तो किसी भी मोटर का आपको सीएसआर निकालने में बहुत ही आसानी होगा। जैसे कि मैं आपको रूल बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जिस वायर में, ये हमारी 3 वायर है,
जिस वायर की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी वो हमारी हाई रेजिस्टेंस होगी और हमारा रन और स्टार्ट का वायर होगा। जो सबसे ज़्यादा वैल्यू दिखाएगा दो वायर वो हमारा रन और स्टार्ट का होगा। उसके बाद जो हमारा मीडियम रेजिस्टेंस दिखाएगा, जिन दो तारों का रेजिस्टेंस मीडियम रहेगा, कम वैल्यू दिखाएगा, हाई रेजिस्टेंस से कम वैल्यू दिखाएगा, वो वायर होगी हमारी कॉमन और स्टार्ट की। और उसके बाद जो हमारा तीसरा आता है लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस जिस दो तार में बताएगा वो हमारा कॉमन और रन होगा। ये जो है हमारा CSR निकालने का रूल है। इस रूल का आप जैसे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप लिख के रख सकते हैं ताकि आप कभी भी CSR निकाले किसी भी मोटर का तो आपको CSR निकालने में आसानी हो। हाई रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू होगी वो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। जिसकी मीडियम रेजिस्टेंस मीडियम वैल्यू बताएगी वो हमारा कॉमन और स्टार्ट होगा। और जो सबसे कम रेजिस्टेंस बताएगा वो हमारा कॉमन और रन का वायर होगा। तो अब हम दोस्तों इस मोटर का CSR निकाल लेंगे। सबसे पहले इसमें आप 3 वायर देख रहे हैं, तीनों वायरों को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहला वायर है जो हमारा वाइट है, उसके बाद है हमारा ब्लैक है, उसके बाद जो है हमारा रेड है। अब हम दोस्तों मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रख लेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा वाइट और ब्लैक पर। यहाँ पे हमारा वाइट और ब्लैक है। यहाँ पर आप वैल्यू देखेंगे जो हमें वाइट और ब्लैक पे शो कर रहा है 186.186। वाइट और ब्लैक पे हमें शो कर रहा है 186 रीडिंग शो कर रहा है। उसके बाद हम चेक करेंगे वाइट और रेड पर। यहाँ पर आप देखेंगे ये हम वाइट और रेड पे चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जो वैल्यू शो कर रहा है यहाँ पर 339 वाइट और रेड पर। ये हमारा रेड है, यहाँ पे वाइट, यहाँ पे हमें 339 वैल्यू शो कर रहा है। उसके बाद बचा हमारा ब्लैक और यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैक और रेड जो हमें वैल्यू शो कर रहा है वो 178 शो कर रहा है। यहाँ पे 178 शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तीनों वैल्यू हमें मिल गई है। अब यहाँ पे जो हमारा रूल बोल रहा है सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होगी हमारी हाई रेजिस्टेंस होगी वो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में होगी। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा जो हमें वैल्यू मिल रहा है रेड और वाइट के बीच में दिख रहा है। तो यहाँ पे जो रेड है हमारा रेड और वाइट होगा हमारा रनिंग और स्टार्टिंग। और अभी जो हमारा ब्लैक हुआ, ब्लैक बच गया है, ब्लैक हमारा हो गया कॉमन वायर, ब्लैक हमारा कॉमन हो गया। और अभी आप देखेंगे उसके बाद मीडियम रेजिस्टेंस बच रहा है हमारा। इसके बाद आप देखेंगे हमारा जो रूल बोल रहा है हमारा जो मीडियम रेजिस्टेंस होगा कॉमन और स्टार्ट होगा। तो हमारा इसमें मीडियम रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ब्लैक और वाइट है, ये हमारा मीडियम रेजिस्टेंस है, कॉमन और स्टार्ट होगा, स्टार्ट वाइंडिंग होगा। अभी जो बच गया हमारा कॉमन और रन होगा, रन वायर होगा। सबसे कम वैल्यू ये होगी हमारी। तो अब इसमें यहाँ पर देखेंगे अब जो हमारा मीडियम रेजिस्टेंस है वो हमारा 186 है। ये उसके बाद जो हमारा ये हाई वैल्यू के बाद जो रेजिस्टेंस आएगा मीडियम रेजिस्टेंस होगा वो हमारी स्टार्टिंग की वायर होगी। तो इसमें देखेंगे वाइट और ब्लैक है, ब्लैक तो हमारा कॉमन हो गया और हमारी वाइट बची। तो इसमें ये हमारा मीडियम बता रहा है, मीडियम रेजिस्टेंस है। तो वाइट वायर जो होगा हमारा वो होगा हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग होगा। और जो हमारा अब यहाँ पे हमारा रेड बच गया, यहाँ पे देखेंगे अब ये हमारा रेड बच गया है। तो इसकी जो वाइंडिंग की वैल्यू ये सबसे कम है, लो रेजिस्टेंस है। तो ये जो हमारा हो गया रेड वायर वो हमारी हो गई रनिंग वाइंडिंग। तो एक बार और बता देता हूँ, ये हमारा कलर कोड था जिसमें सबसे हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस बता रही थी वो हमारी रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में बता रही थी।
तो हमारा जो तीसरा वायर बच गया था ब्लैक था वो हमारा कॉमन हो गया। उसके बाद जो हमारा मीडियम रेजिस्टेंस बता रहा था वो वाइट और ब्लैक के बीच में बता रहा था, तो उसमें जो हमारा वाइट था वो हमारा स्टार्टिंग हो गया और जो सबसे कम वैल्यू की रेजिस्टेंस थी वो हमारी रनिंग हो गई। अगर आप दोस्तों इस रूल में भी देखेंगे, ये दोनों को छोड़ने के बाद हमारा कॉमन मिल जाता है हमें रनिंग और स्टार्टिंग में, और मीडियम रेजिस्टेंस में ही हमें ये स्टार्टिंग लिखा हुआ मिलता है, तो ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो जाएगी, वायर हो जाएगी, और लो में हमें रनिंग लिखा हुआ मिलता है, तो हमारा रनिंग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हमें इसमें पता चल गया है कि हमारा जो ब्लैक वायर है वो हमारा कॉमन है, वाइट वायर हमारी स्टार्टिंग है और रेड वायर हमारा रनिंग है। तो दोस्तों अब आप इस मोटर पे भी देखेंगे, यहाँ पे हमारा प्लेट दिया गया हुआ है, मोटर की डिटेल दी गई हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमारा ब्लैक वायर है वो हमारा कॉमन है और वाइट और रेड के बीच में हमें कैपेसिटर देखने को मिल रहा है। तो ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई, जो हमारी कैपेसिटर से डायरेक्ट लग रहा है हमारे इस वाइट वायर में, वो हमारा स्टार्टिंग हो गया। और रेड जो होगा हमारे पीसीबी से कनेक्ट होगा, न्यूट्रल के थ्रू कनेक्ट होगा, तो ये जो हमारा होगा ये हमारा रनिंग वायर होगा। अगर ये आपको प्लेट अगर आपको नहीं मिलता है मोटर के ऊपर देखने को, ये स्टिकर नहीं मिलता है, तो आप इसी तरह से कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग निकाल सकते हैं, वायर पता कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको एक बोनस टिप्स भी दे सकता हूं कि इस पीसीबी में किस तरह से आपको देखना है, इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ये हमारा कनेक्टर कुछ इस तरह से यहाँ पे लगेगा और ये जो बीच का वायर देखेंगे आप, साथ में ये डायग्राम भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारी बीच की वायर है हमारी कॉमन है, जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिया है, और हमने जिस तरह से CSR भी निकाला है उसमें ब्लैक हमारा कॉमन था। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा कॉमन है, ये ब्लैक हमारा यहाँ से जो हमारी फ्यूज से सप्लाई निकलेगी, यहाँ से मेन वायर से, यही यहाँ से होते हुए हमारे इस ट्राइक के थ्रू हमारे इस कॉमन वायर पे चली जाएगी। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी स्टार्टिंग वायर होती है, हमारी जो ये वाइट वायर हमारी स्टार्टिंग थी, जो वाइट वायर होती है हमारी वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, जो डायरेक्ट हमारे कैपेसिटर से जुड़ा होता है। जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा वाइट वायर है और ये हमारे यहाँ से डायरेक्ट इस कैपेसिटर पे जुड़ा हुआ है और कुछ भी यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, तो ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा न्यूट्रल है और यहाँ पे हमारा ये रनिंग वायर है। ये आपका मोटर को स्टार्ट कर देगा, उसके बाद जो रनिंग हमारी मोटर चलेगी वो रनिंग के थ्रू चलेगी, जो कि हमारा पीसीबी से जुड़ा होता है, न्यूट्रल से जुड़ा होता है। अगर आप कॉमन और फेस के बीच में आप सप्लाई चेक करेंगे या इसके बीच में आप सप्लाई चेक करेंगे तो जितनी वोल्टेज हमारी बन रही है 230 वोल्टेज, उसी के आसपास मतलब आपको 215, 205 या 210 वोल्टेज कॉमन से देखने को मिलेगा। अगर आप इस न्यूट्रल से चेक करेंगे तो आपको इतना वोल्टेज देखने को मिलेगा। ये न्यूट्रल से आपको चेक करना है आपके कॉमन पे। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो अकेले रहेगा कैपेसिटर के एक पॉइंट से। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे वाइट वायर जो है हमारा, जो हमारा मोटर सीधा कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, जो हमारा रनिंग वाइंडिंग है रेड वाला वो हमारा इस पीसीबी से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों आपको कभी भी CSR निकालना है तो आपके सप्लाई को ऑफ करके चेक करें, और मोटर की प्लेट पे जो वायरिंग डायग्राम अगर नहीं दी गई है तो आप इस तरह से CSR किसी भी मोटर का निकाल सकते हैं, पीसीबी में देख सकते हैं। और ये जो CSR निकालने का तरीका है ये काफ़ी आसान तरीके से आपको समझाया है, और इन्वर्टर की जो AC में DC मोटर लगती है उस पर ये मेथड काम नहीं करेगा। और आप अगर रॉन्ग कनेक्शन करते हैं या पीसीबी में गलत तरीके से वायरिंग करते हैं तो आपकी पीसीबी खराब हो सकती है या मोटर जल सकती है। तो दोस्तों मल्टीमीटर ने रीडिंग देकर अपना काम तो कर दिया है, अब आपकी बारी है एक लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल की कंटिन्यूटी बढ़ा दें। ये जो मेरा चैनल है सिर्फ मेरा नहीं है, हर टेक्नीशियन का है,
हर बिगनर्स का है, जो नए नए इस फील्ड में जुड़े हैं, जो सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, साथ में पीसीबी रिपेयरिंग का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।